Hi everyone, welcome back to Nuskrit. In this video, we will be discussing about the space and time complexity for all the problems that we have done so far. Great. So, अभी तक हम लोगों ने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर कैलकुलेट किया है, जो कि हमारी तीसरे नंबर की वीडियो थी, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम वही थी। सेकंड वीडियो हमने बात की थी नंबर ऑफ नोड्स की, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती है बाइनरी ट्री के अंदर, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड वीडियो पे हमने बात की टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स, नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। फोर्थ वीडियो में हमने बात की नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। एंड फिफ्थ वीडियो में हमने बात की, जो कि हमारी अभी लेटेस्ट वीडियो है, नंबर ऑफ फुल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। बट इन एनी ऑफ द वीडियोज वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दिस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज जितनी भी 5 प्रॉब्लम्स हमने की, ठीक है, सारी वीडियोज के अंदर, सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हमने कॉमन पैटर्न पे रिकर्जन को कॉल किया है, ठीक है, कि वी वर डूइंग सम कांस्टेंट वर्क, देन वी वर कॉलिंग सम रिकर्सिव फंक्शन टू द लेफ्ट ऑफ द रूट, एंड वी वर कॉलिंग देन रिकर्सिव फंक्शन टू द राइट ऑफ द रूट, ठीक है। तो ये सेम पैटर्न हमने पांचों प्रॉब्लम्स के अंदर फॉलो अप किया है। दैट इज वाई हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं की थी, जो कि मैं इस अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए आई विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल. So let's move to that example first. Okay, so I have taken this tree. तो यहाँ पे एक ट्री मैंने बना रखा है, ठीक है। कुछ ये ट्री जो है, इस ट्री पे हम इन ऑर्डर परफॉर्म कर रहे होंगे, इस ट्री पे हम प्री ऑर्डर परफॉर्म कर रहे होंगे, बिकॉज प्री ऑर्डर का ही कोड क्या होता है, DLR, ठीक है। तो आई थिंक आपको DLR के बारे में पता होगा, डेटा लेफ्ट एंड राइट। और हम देखेंगे कि कैसे इसके रिकर्सिव कॉल्स के स्टैक के अंदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं, एंड देन व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न के लिए देखो, चाहे प्री ऑर्डर प्रॉब्लम हो या फिर कोई इन ऑर्डर की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हमने क्या किया था, जैसे मान लो लेट्स से हम नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो नंबर ऑफ नोड्स में भी हमने क्या चीज़ की थी, हमने कुछ ऐसे किया था कि 1 प्लस, है ना, और नंबर ऑफ नोड्स टू द रूट लेफ्ट ऑफ द रूट प्लस नंबर ऑफ नोड्स रूट डॉट राइट, कुछ इस तरीके का हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो अगेन ये कॉन्स्टेंट वर्क है, ये रूट पे कॉल कर दिया, ये फंक्शन रूट के राइट पे कॉल कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, प्री ऑर्डर के अंदर हमने कुछ कॉन्स्टेंट वर्क किया, हमने फिर रूट डॉट लेफ्ट पे कॉल किया, एंड हमने रूट डॉट राइट पे कॉल किया, ठीक है। इट मीन्स जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स थी, चाहे नंबर ऑफ नोड्स की हो, चाहे नंबर ऑफ लीफ नोड्स की हो, चाहे नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स की हो, चाहे फुल नोड्स की हो, सभी के अंदर हम सेम पैटर्न ऑफ रिकर्जन कॉल कर रहे थे, ठीक है। देखो, फंक्शन का सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, बट पैटर्न ऑफ रिकर्जन वॉज सेम इन ऑल द क्वेश्चंस, राइट। ग्रेट, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके, सो हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि ये फंक्शन पे हम प्री ऑर्डर परफॉर्म करने वाले हैं। तो प्री ऑर्डर परफॉर्म करते वक्त क्या क्या होगा, स्टैक के अंदर क्या एक्टिवेशन रिकॉर्ड किस तरीके से जाएंगे, ठीक है। सो वी आर एज्यूमिंग दैट देर आर n नंबर ऑफ नोड्स इन दिस ट्री, एंड लेट्स कॉल दिस एज n, ठीक है। n नंबर ऑफ नोड्स आर प्रेजेंट, तो इस n के रिस्पेक्ट में ही हम अपनी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो देखो, लेट्स से मैंने इस पर प्री ऑर्डर परफॉर्म किया, तो प्री ऑर्डर परफॉर्म किया मीन्स डेटा हमने प्रिंट किया, तो डेटा प्रिंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वर्क है, ये हो जाएगा। जैसे ही हम किसी भी नोड पे पहुंचेंगे, ये कॉन्स्टेंट वर्क है, तुरंत हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट पे हो जाएगा। तो जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, देखो सबसे पहले फंक्शन तुमने किस पे कॉल किया हुआ है, रूट नोड पे कॉल किया है। इट मीन्स प्री ऑर्डर फंक्शन किस पे कॉल होगा, पहले रूट नोड पे। रूट नोड कौन है, 2। मैं यहाँ पे नोड का नाम लिखूंगा सीधा सीधा, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा सीधा नोड का नंबर लिख रहा हूँ, मैं रूट या फिर रूट का लेफ्ट या फिर रूट डॉट लेफ्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा नोड का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपने प्री ऑर्डर कॉल किया 2 पे। अब जब आपने प्री ऑर्डर 2 पे कॉल किया, तो उसने बोला, उसने डेटा प्रिंट किया, और वो क्या कर रहा है, वो रूट के लेफ्ट पे कॉल कर रहा है। प्री ऑर्डर फंक्शन मीन्स वो इस पे कॉल कर रहा है, इस 4 वाली नोड पे। अब देखो, जब इस 4 वाली नोड पे फंक्शन कॉल हुआ, इसका मतलब प्री ऑर्डर किस पे कॉल हो गया, 4 नोड पे कॉल हो गया, ठीक है। प्री ऑर्डर 4 नोड पे कॉल हो गया, और जब प्री ऑर्डर 4 नोड पे कॉल हुआ, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसका डेटा प्रिंट करेगा, और डेटा के बाद अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा। देखो ध्यान से, मान लो रूट अब 4 बन गई, तो 4 के अंदर क्या हुआ, जैसे ही 4 के अंदर आया, तो उसने डेटा प्रिंट किया अपनी नोड का, तो 4 प्रिंट हो जाएगा, एंड देन वो लेफ्ट पे आएगा। तो अब जब वो लेफ्ट वाली नोड पे आया, तो इट मीन्स प्री ऑर्डर आपने किस पे कॉल किया, आपने 8 वाली नोड पे प्री ऑर्डर फिर से कॉल किया। जब 8 वाली नोड पे प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल हुआ, फिर से क्या होगा, आप फंक्शन के अंदर आए, सबसे पहले क्या होता है, डेटा प्रिंट होता है, तो डेटा प्रिंट होगा, और फिर से आपने लेफ्ट पे कॉल किया, मीन्स प्री ऑर्डर किस पे कॉल होगा, इस बार नल पे कॉल होगा। देखो, जब प्री ऑर्डर नल पे कॉल हुआ, जैसे ही प्री ऑर्डर नल पे कॉल होगा, इट मीन्स दिस हैज़ टू बी डिलीटेड, ये डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि याद करिए,
देखो यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर देखिए कि जब भी रूट नन है तो हम रिटर्न करते हैं, मीन्स जो भी लेटेस्ट कॉल है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी एक्टिवेशन रिकॉर्ड से, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगी एक्टिवेशन रिकॉर्ड से, यहाँ से डिलीट हुई। अच्छा एक काम करते हैं, इसका मैक्सिमम साइज कितना था, 4 था, अभी तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अभी मैंने डिलीट कर दिया एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके अंदर से, बट उसको ऐड करके एक्टिवेशन का साइज, स्टैक का साइज 4 था मैक्सिमम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखो जब हमने लेफ्ट कंप्लीट किया, जब हमने लेफ्ट किया तो नेक्स्ट कॉल क्या होती है, लेफ्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट कॉल क्या होगी, रूट डॉट राइट, मीन्स ये वाला, मीन्स आपने प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल किया किस पे, राइट पे, मीन्स राइट भी क्या है इसका, नल है, राइट भी इसका क्या है, नल है, ठीक है, आपने नल पे कॉल किया। अब देखो नल पे कॉल हुआ तो फिर से क्या होगा, रिटर्न कर लेंगे हम, तो इट मीन्स आप फिर से यहाँ से रिटर्न करोगे। मैक्सिमम साइज अभी भी स्टैक का 4 ही था। चलिए मीन्स आपने इस कंप्लीट, इसको आपने कंप्लीट कर दिया, ये नोड कंप्लीट हो गई, दिस नोड इज कंप्लीटेड, ब्लू से मार्क कर रहा हूँ जो नोड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब आप इससे रिटर्न करोगे, आप यू विल रिटर्न बैक। जब आप रिटर्न बैक करोगे तो आपने इसका लेफ्ट एंड राइट कंप्लीट, डेटा एंड लेफ्ट कंप्लीट कर रखा है, तो आप राइट पे कॉल करोगे, मीन्स यू विल कॉल अनदर प्री ऑर्डर फंक्शन ऑन नोड नंबर 3, आप 3 पे फिर से प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप आ गए इस नोड पे, तो आपने सबसे पहले डेटा प्रिंट किया, डेटा प्रिंट करने के बाद आप गए लेफ्ट पे, मीन्स एक और आपने प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल किया, आपने एक और प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल किया किस पे, लेट्स से नोड नंबर 9 पे। तो अब इसका मैक्सिमम साइज स्टैक का कितना हो गया, 5। हम इसको स्टोर करा के रखेंगे, ठीक है, देखने के लिए कि कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब जब आपने इसको लेफ्ट पे कॉल किया, फिर से क्या होगा, डेटा प्रिंट करेगा, डेटा प्रिंट करने के बाद प्री ऑर्डर फंक्शन फिर से कॉल होगा किस पे, नल पे, नल पे फिर से एक प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा। तो जब प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल हुआ तो स्टैक का साइज कितना हो गया, मैक्सिमम 6। जैसे 6 पे कॉल हुआ तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा नन, तो मीन्स दिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, इट मीन्स इसका लेफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसके राइट पे कॉल करोगे, मीन्स प्री ऑर्डर फंक्शन फिर से कॉल होगा किस पे, इसके नल पे कॉल होगा, क्योंकि 9 के राइट में नल है, तो वो फिर से रिटर्न बैक हो जाएगा, इट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड, ये भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा, एंड दिस नोड नंबर 9 विल बी कंप्लीटेड, दिस नोड नंबर 9 विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब देखो जब ये नोड नंबर 9 कंप्लीट हो गई, जब ये नोड नंबर 9 कंप्लीट हो गई, ओके ओके, आई थिंक हमने एक चीज़ मिस कर दी है, ठीक है, लाइक जैसे ही हमारे पास नोड नंबर 8 कंप्लीट हुई थी तो हमें उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी डिलीट करना था, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हमने यहाँ पे नोड नंबर 8 का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हम भूल गए थे, नॉट अ प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ओके फाइन। तो क्योंकि नोड नंबर 8 भी कंप्लीट हो गई थी, इसलिए उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमें डिलीट करना था, तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम साइज रहेगा वो 6 नहीं होगा, वो 5 ही रहेगा, ठीक है, वो हमने मिस्टेक कर दिया था, तो मैक्सिमम साइज अभी भी 5 रहेगा, ठीक है। चलिए नोड नंबर 9 भी कंप्लीट हुई। अब जब नोड नंबर 9 कंप्लीट हुई तो हम इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी डिलीट करेंगे। अब देखो इसका मतलब इस 3 वाली नोड का लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, अब राइट की बारी है। जब हम राइट पे कॉल करेंगे तो प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा किस पे, नल पे। देखो जब नल पे कॉल होगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वापस आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, इट मीन्स अब यहाँ से नोड नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो गई, और क्योंकि नोड नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई तो हम इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी यहाँ से डिलीट करेंगे। एंड क्योंकि देखो अब इस 4 का लेफ्ट एंड राइट दोनों कंप्लीट हो गया, इट मीन्स ये 4 वाली नोड भी कंप्लीट हो गई, इसका मतलब हमें इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ है कि इस 2 का सिर्फ लेफ्ट कंप्लीट हुआ है पूरा, इस 2 का पूरा लेफ्ट कंप्लीट हुआ है, अब इस 2 के राइट की बारी आएगी। तो जब राइट की बारी आएगी तो मीन्स वी विल बी कॉलिंग दिस फंक्शन ऑन 6, तो हम 6 पे कॉल करेंगे। तो जब 6 पे कोई भी फंक्शन प्री ऑर्डर कॉल होता है तो सबसे पहले होता है डेटा प्रिंट होता है, तो डेटा प्रिंट हो जाएगा, फिर हमें इसके लेफ्ट में जाना होगा, इट मीन्स इस DLR फंक्शन ने 2 वाली नोड ने प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल किस पे किया है, 6 पे, और अब जब 6 से वापस से हम किस पे कॉल कर रहे हैं, लेफ्ट पे, मीन्स प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल करेगा ये 1 पे, तो 1 पे कॉल हो गया तो ये भी डेटा प्रिंट करेगा, डेटा के बाद ये भी लेफ्ट में जाएगा, तो इट मीन्स दिस विल कॉल प्री ऑर्डर फंक्शन टू इट्स लेफ्ट, और लेफ्ट में क्या है, नल। जैसे ही नल पे जाएगा तो रिटर्न कर देगा, रिटर्न होगा, इट मीन्स लेफ्ट से वापस आ जाएगा, लेफ्ट विल बी कंप्लीटेड, तो इसका मतलब नल विल बी डिलीटेड, ये दिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, एंड देन दिस विल कॉल प्री ऑर्डर ऑन इट्स राइट, राइट में भी क्या है, नल पड़ा है, तो राइट में भी क्या है, नल पड़ा है, नल से भी वापस आ जाएगा क्योंकि रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा, इट मीन्स दिस फंक्शन विल ऑल्सो बी डिलीटेड, क्योंकि 1 नोड कंप्लीट होगी, उसका लेफ्ट एंड राइट कंप्लीट हो गया, मतलब ये नोड कंप्लीट हो गई, ये नोड कंप्लीट हो गया, मतलब इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट होगा, एंड देन क्योंकि 6 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया है, 6 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया है, नाउ इट विल कॉल टू द राइट, इट मीन्स प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल हो जाएगा 5 पे, 6 के बाद 5 पे कॉल होगा, ठीक है। जब 5 पे कॉल हुआ तो इसका डेटा प्रिंट होगा, अभी अपने लेफ्ट में कॉल करेगा, इट मीन्स प्री ऑर्डर फंक्शन किस पे कॉल होगा, 7 पे कॉल होगा,
अब जब 7 पे कॉल हुआ तो ये अपना डेटा प्रिंट करेगा, डेटा के बाद लेफ्ट पे कॉल करेगा, इट मीन्स दिस प्री ऑर्डर फंक्शन विल बी कॉल टू द लेफ्ट। लेफ्ट में क्या पड़ा है, नल, लेफ्ट में क्या पड़ा है, नल, नल पे जाएगा, वापस आ जाएगा रिटर्न, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड। नाउ इट विल कॉल टू द राइट, राइट पे जाएगा, प्री ऑर्डर फंक्शन, राइट में भी क्या पड़ा है, नल पड़ा है, तो नल से फिर से रिटर्न हो जाएगा फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो दिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल ऑल्सो बी डिलीटेड। नाउ 7 नोड हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो 7 नोड को कंप्लीट मार्क करेंगे एंड वी विल डिलीट द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ 7 नोड आउट ऑफ द स्टैक। एंड नाउ बिकॉज अब ये क्या करेगा, रिवर्स जाएगा 5 पे, अब 5 का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका, तो 5 विल कॉल टू द राइट, राइट पे कॉल करेगा, तो राइट पे कॉल करेगा तो इसके राइट में क्या है, नल पड़ा है, जब नल पे कॉल होगा तो नल से वापस रिटर्न हो जाएगा, जब रिटर्न होगा तो दिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड। ओके, नाउ नोड नंबर 5 विल बी कंप्लीटेड, जैसे ही नोड नंबर 5 कंप्लीट होगी वी विल डिलीट द एक्टिवेशन रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टैक। नाउ 6 का लेफ्ट एंड राइट दोनों कंप्लीट हो चुके, मीन्स 6 नोड विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड, तो अगेन वी विल डिलीट द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द नोड नंबर 6। एंड नाउ आप ध्यान से देखिए 2 का लेफ्ट एंड राइट पूरा कंप्लीट होगा, इट मीन्स हम 2 को भी कंप्लीट मार्क करेंगे एंड वी विल डिलीट द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ दिस, means we will not be deleting the activation record will be deleted on its own as soon as the function calls will be completed, the activation record will also be deleted out of the stack। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है। मीन्स जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, वेन एवर वी कॉल एनी फंक्शन, उस फंक्शन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर स्टोर होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर स्टोर होता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेसिकली कि ये फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट्स इन रनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है एंड इट्स इन रनिंग प्रोसेस, तो उसका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर शुरू हो जाता है, जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि भाई ये फंक्शन कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका, और जब इसका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा तो कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो इट मीन्स अब आप ध्यान से देखिए, आपने हर एक नोड पे जाकर के कुछ कांस्टेंट काम किया, क्या कांस्टेंट काम किया, सिर्फ आपने डेटा को प्रिंट किया, आपने सिर्फ डेटा को प्रिंट किया। स्टैक का साइज मैक्सिमम कितना था, 5। नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऑफ नोड्स के लिए आंसर आ रहा है 5। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि वह कैसे आता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपने क्या है कि मैक्सिमम जो काम किया है हर एक नोड पे जाकर के सिर्फ कांस्टेंट काम किया है, मतलब आपको डेटा प्रिंट किया है, आपने सिर्फ डेटा प्रिंट किया है। देखो किसी नोड पर जाकर के डेटा प्रिंट करना इज अ कांस्टेंट टाइम। ठीक है, आप मैक्सिमम वर्स्ट केस में आप कितनी नंबर ऑफ नोड्स पे जा रहे हो, सारी की सारी नोड्स पे जा रहे हो, आप हर एक नोड पे जाकर के प्री ऑर्डर फंक्शन तो कॉल कर ही रहे हो ना, इट मीन्स, और हर एक नोड पे जाकर के आप सिर्फ कांस्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन जहाँ आप हर नोड पे रहे हो, इट मीन्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई बिग ऑफ n। ठीक है, तो प्री ऑर्डर की, पोस्ट ऑर्डर की, इन ऑर्डर की, नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करने की, नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स को कैलकुलेट करने की, नंबर ऑफ लीफ नोड्स को कैलकुलेट करने की, नंबर ऑफ फुल नोड्स को कैलकुलेट करने की, इन सारे क्वेश्चंस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो कितनी होगी, बिग ऑफ n हो गई। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये बिग ऑफ n हो गई होगी। ठीक है, चलिए ग्रेट। नाउ अब आपको एक चीज़ और समझनी है कि वर्स्ट केस में जो स्टैक का साइज़ है वो हाइट ऑफ द ट्री के बराबर है। हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री 4 आ रही है, हमारे स्टैक नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टैक के अंदर जो रिकॉर्ड्स थे एक्टिव वो 5 थे, मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द हाइट ऑफ द ट्री। अगर आप किसी बड़े ट्री पे इसको अप्रोच करने की कोशिश करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो यू विल फाइंड कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन स्टैक आर एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द हाइट ऑफ दिस ट्री, इसकी हाइट ऑफ ट्री के बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री 4 है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड विच वर प्रेजेंट आउट इन दिस केस, तो वो कितना आ रहा है 5। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहाँ पे अगर लेट से ट्री की हाइट 3 है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी 3 ही आ रहे हैं मेरे पास स्टैक के अंदर, देयर कैन बी सम केसेस ऑल्सो। ठीक है, देयर कैन बी सम केसेस ऑल्सो कि जहाँ पे आपके ट्री की हाइट अगर 7 है तो हो सकता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसमें 8 आ रहे हो या 9 आ रहे हो। ठीक है, इस तरह का पॉसिबल केसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ऐसा देखने से, अच्छा जो हाइट होती है, जो किसी भी बाइनरी ट्री की हाइट होती है, अगर n नंबर ऑफ नोड्स है तो जो हाइट होती है किसी भी बाइनरी ट्री की वो कितनी होती है, log n होती है हाइट। ठीक है, किसी भी बाइनरी ट्री की हाइट log n होती है। तो अगर आप एक फुल बाइनरी ट्री भी बनाओगे जिसके अंदर 16 नंबर ऑफ नोड्स होंगी, या फिर मान लो जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स होंगी, 15 नंबर ऑफ नोड्स होंगी, तो 15 नंबर ऑफ नोड्स के केस में इसकी मैक्सिमम हाइट 4 आ पाएंगी। ठीक है, मान लो अगर मैं इसी के यहाँ पे लेवल्स कंप्लीट कर दूँ इस तरीके से,
ठीक है, ऐसे करके लेवल कर दूँ कंप्लीट, तो कितने नंबर ऑफ नोट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 नोट्स हो गई कम, ऑलमोस्ट 13, बल्कि इसकी एक और नोट आएगी इस तरीके से, और इसकी भी नोट, तो 15 नंबर ऑफ नोट्स हो गई। तो 15 लेट्स से दिस इज 16, तो अगर आप log ऑफ 16 कैलकुलेट करोगे तो log ऑफ 16 विल बी log ऑफ 2⁴, तो इट मीन्स इट विल कम आउट एज 4। तो आप ध्यान से देखो हाइट कितनी आ रही है, 4, ठीक है। तो मीन्स जो जितनी हाइट होती है उतना हमारे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उतने हमारे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये बेस्ट केस होता है जब बाइनरी ट्री हमारे पास एकदम फुल बाइनरी ट्री हो, उस केस में log ऑफ n आती है, ठीक है, या फिर बैलेंस्ड बाइनरी ट्री हो, आई वुड से बैलेंस्ड बाइनरी ट्री मीन्स लेफ्ट ट्री और राइट ट्री की जो हाइट्स का जो डिस्टेंस है वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का डिस्टेंस। लेकिन क्या यही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या यही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे पास, नहीं होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों नहीं होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान से समझिएगा। लेट्स से आपके पास कोई ऐसा ट्री है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्यू ट्री, स्क्यू ट्री। तो देखो किसी भी नोड पे जब तुम जाओगे तो हर नोड पे आप अगर डीएलआर परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, तो जब भी आप डीएलआर परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, आप डेटा प्रिंट करोगे, लेफ्ट पे चले जाओगे, ये कह रहा है डेटा प्रिंट करो, लेफ्ट में चले जाओ, डेटा प्रिंट करो, लेफ्ट में चले जाओ, डेटा प्रिंट करो, लेफ्ट में चले जाओ, डेटा प्रिंट करो, लेफ्ट में चले जाओ। तो आपने आप ध्यान से देखो सारे ही प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल्स की जो राइट वाली फंक्शन कॉल है वो होल्ड पे चली गई, होल्ड पे चली गई, मतलब वो पूरी नहीं हुई। इट मीन्स स्टैक के अंदर इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड सेव होगा, इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड सेव होगा, इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड सेव होगा। मीन्स जितनी हाइट होगी ट्री की उतने ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपके पास सेव हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ स्क्यू ट्री, जो कि वर्स्ट केस होता है किसी भी बाइनरी ट्री का, ठीक है, तो अगर स्क्यू ट्री है तो उस केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी हो जाती है हमारे पास, बिग ऑफ n हो जाती है, ठीक है। बेस्ट केस में बिग ऑफ log n होगी, हाइट ऑफ द ट्री के बराबर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स विच विल बी प्रेजेंट इन दिस स्टैक विल बी log n इन द बेस्ट केस। बट इफ द ट्री इज स्क्यू ट्री तो वर्स्ट केस में क्या होगी, बिग ऑफ n, ठीक है। बट वी ऑलवेज कंसिडर वर्स्ट केस। सो फाइनली द कंक्लूजन फॉर दिस वीडियो इज दैट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी for these number of problems is big of n, and the time complexity is also big of n. So this is the conclusion for this video. So I think you have got this, and that's all from my side for this video. So if in case of any doubts you can comment down and I will definitely clear your doubts, and that's all. So from the next video I'll be starting from BFS, that is breadth first search, which is very important pattern in case of binary trees, and there are a lot of questions which have been asked and which are frequently asked from BFS pattern. So we will be doing from basic, from scratch to advanced, right? So that's it. Let's meet in the next video. Bye bye for now.